नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं शीतला अष्टमी की कहानी। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। एक बार शीतला माता बुढ़िया माई का वेश बनाकर एक गांव में जा पहुंचते हैं, यह देखने के लिए कि धरती पर मेरी कौन कौन सेवा कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा है। इसी दौरान वे एक घर के सामने से गुजर रहे होते हैं। घर के अंदर से एक औरत निकलती है और उनके ऊपर गर्म गर्म खौलता हुआ पानी डोल देती है। वे मदद के लिए इधर उधर दौड़ने लगते हैं क्योंकि उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा छाले और उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है। तब एक कुमारिन उनकी पीड़ा देखकर उनके समक्ष आती है और उनको अपने घर को लेके जाती है। घर जाते ही वे उनको ठंडे पानी से स्नान कराती है, उनको ठंड और रात की छाछ और राबड़ी का भोग लगाती है कि शरीर में बहुत ज़्यादा ठंडक आ जाती है। कुमारिन से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। तभी वे अपने असली रूप का दर्शन देती है। तब शीतला माता को देखकर वे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मैं आपकी कैसी सेवा कर सकती हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो वो शीतला माता कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई हूँ, आज से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। आज के बाद जो भी मुझे ठंडे खाने का भोग लगाएगा उनसे मैं बहुत ही प्रसन्न रहूँगी। इसके बाद से ही माता शीतला को ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पीपल पटवारी की कहानी। एक गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वे अपने बहू को रोज़ दूध और दही बेचने के लिए बेचती थी। इसी दौरान एक दिन वे जब दूध दही बेचने के लिए जा रही थी तो रास्ते में सभी औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। तब वे कहती है कि तुम सब क्या कर रही हो। तब वे औरतें कहती है कि पीपल पटवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न धन लाभ लक्ष्मी का फायदा होता है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। तब वे कहती है कि तुम सब तो पीपल पटवारी पानी से सींच रही हो और मैं दूध और दही से सींचूंगी। वे रोज़ दूध दही सास बेचने के लिए बेचती और वे पीपल और पटवारी में सींच कर आ जाती। इसी प्रकार पूरा महीना निकल जाता है। वे सास कहती है कि अब तुम जाओ, पैसे लेकर आओ। जब वह पैसे लेने के लिए जाती है तो उनके ही समक्ष जाकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि हे पीपल देवता, हे पटवारी माता, मुझ पर कृपा करें। आज मेरी सास मुझसे पैसे मांगेगी तो मैं क्या कहूँगी। तब पीपल पटवारी देवता कहते हैं कि ये जो कंकड़ पत्थर पड़े हैं वही अपनी चरी में डाल लो और एक बड़ा सा पत्थर भी रख लेना। वे ऐसा ही करती है। रात को वे घर पर ले जाकर वे चरी उड़ेल देती है और मुँह ढककर सो जाती है। सवेरे जब सास उड़ती है तो देखती है कि उनके सारे घर में हीरे मोती की जगवारात की चमचमाहट से चमचमाहट कर रहा है घर, और एक नन्हा सा बालक हाथ पैर हिला हिलाकर खेल रहा है। उसके खिलकाने से पूरा घर गूंज उठा था। यह देखकर सास उठ के घबरा कर अपने बहू को उठाती है और पूछती है कि तुम ये सब कहाँ से लेकर आई हो, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की है। राजा जी को पता चलेगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दंड मिलेगा। तब बहू कहती है कि पीपल देवता और पटवारी माता टूटे। हे पीपल देवता, हे पटवारी माता, जिस प्रकार आपने बहू पर कृपा करी वैसे सब पर कहना, कहानी सुनते हुंकार बढ़ते इत्यादि सभी पर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।